अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अल्लाह गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया जाए। अब मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है, मैं उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासिर होंगे। जबकि वजारत कानून और इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ पार्लियामेंट को वापस भिजवा दें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी मामले में कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, इसकी बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक सदर के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन बिल्स पर इत्तेफाक नहीं करता, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। मैंने अमले से कई बार पूछा कि बिल वापस कर दिए तो अमले ने यकीन दहानी कराई के बिल वापस कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, वो हमें मुआफ करेगा। मैं उन सबसे मुआफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब वजारत कानून और इंसाफ ने सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दे या मखसूस मुशाहदत के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजे। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। इसकी बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की और ऐसा इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक अगर सदर के पास कोई मुशाहिदात था तो वो अपने मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने माजी में किया था। सदर इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सदर इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे, इस बात का इल्म नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हक़ाइक़ और कानून की बात करेंगे। वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है, उनके पास इख्तियार होता है कि बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर दें या फिर मंजूरी दे दें। सदर ने 10 दिन में दस्तखत किए, ना बिल वापस भेजा। कोई अबहम था तो वजारत कानून की प्रेस रिलीज से दूर हो गया। जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उन वापस भेज दी जाएं ताकि सदर मुमलिकत की गाइडेंस को मजलिस शूरा कंसिडर कर सकें। 10 दिन की मुद्दत में अगर दोनों रास्ते न लिए जाएं तो कानून के अंदर उसकी स्पिरिट ये है कि फिर वो कानून बन जाते हैं। गैर जानिबदार निगरान आइनी हुकूमत का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर कोई शख्स, फर्द या ग्रोह मुल्क के आइन से मुतल्लिक कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश करे तो उसका जवाब दे दें। हमारे हुकूमती निज़ाम में कोई खला नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही नहीं है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो एक आइनी हुकूमत है, आइन के एक आर्टिकल के तहत कायम हुई है। अगर कोई इबहाम था तो वजारत कानून के प्रेस रिलीज के बाद वो ख़त्म हो गया है। सदर ममलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जानने का कि वो क्या करना चाहते हैं। आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है? क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया था तो सदर साहब एक इंक्वायरी होल्ड करते। आरिफ अलवी ने इस मनसब को शर्मिंदा किया। इस मामले को अब इंक्वायरी से ही हल किया जा सकता है।
साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आरिफ अलवी को नोटिफिकेशन के 2 दिन के बाद इस चीज़ का ख्याल आया। बददियानती की भी कोई हद होती है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त कानून का अपोजिशन के खिलाफ बेदरीग इस्तेमाल हुआ, उस पर भी माफ़ी मांगे। इसहाक डार बोले कि सदर का बयान नाकाबिल यकीन है। इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफ़ी हों, जबकि सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि वजाहत सदर के सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर एक सवालिया निशान है। सदर के लिए ट्वीट कोई ऑप्शन नहीं होता। सदर ने अपने मनसब की तौहीन की। पीडीएम ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि सदर का बयान नाकाबिले यकीन है। इखलाकियात का तकाजा है सदर मुस्ताफी हो जाएं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अपने रद्द अमल में कहना है कि कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा। इस मामले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होगी। इसने ये एक ऐसी बात की है कि इससे न सिर्फ उसने इस मनसब की तौहीन की है, बल्कि उसने रियासत को एक इंतहाई मुश्किल और आईनी बहरान में जो है वो मुब्तला कर दी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि वजाहत सदर के सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। सदर के लिए ट्वीट कोई ऑप्शन नहीं होता। ट्वीट नहीं होता ऑप्शन सदर के लिए। उनको पता है कि उनको ऑब्जेक्शंस लिखने होते हैं, इसके आईनी तरीक़ेकार हैं और बहुत और ऑप्शन हैं, ये ट्वीट नहीं होता जी। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि बिल पर दस्तखत की मीडिया पर खबरें आने के बावजूद सदर 2 दिन क्यों चुप रहे। अगर उनका स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। दोनों ऐवानों से एक कानून मंजूर करती है, दूसरा कानून मंजूर करती है, दोनों कवानीन चले जाते हैं सदर मुमलिकत के पास। अब सदर मुमलिकत जो अब कमोबेश उनका टेन्योर पूरा होने वाला है, वो इतना तो जान गए हैं कि मेरे इख्तियारात क्या हैं और आर्टिकल 75 की रूह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आरिफ अलवी का बयान अपने ही ओहदे की तौहीन है। सदर मुमलिकत के बयानात बहुत अफसोसनाक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के मुसव्वदों पर सदर मुमलिकत के दस्तखतों का मामला तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत की ट्वीट की रोशनी में अदालत उज़्मा से फौरी रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पिछले 16 माह के दौरान पाकिस्तान में आइन से इनहराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार और रियासत को शख्सियात के ताबे करने की रसूम को तक़वियत पहुँचाई गई और आइन के अहम तरीन हिस्सों पर अमल दरामद को यकसर मनसूख करके मुल्क को जंगल के कानून की गिरफ्त में दे दिया गया। कानूनी माहिरीन ने सदर के ट्वीट पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून बनने पर सवालिया निशान लगा दिया। बास कानूनी माहिरीन का कहना है कि सदर की तरदीद से अबहाम पैदा हो गया, इसलिए कानून बनने पर मामले की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सदर का ट्वीट, कानूनी माहिरीन का शदीद तशवीश का इजहार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की राय तकसीम। मारूफ कानूनी माहिर अशतर औसाफ का कहना है कि सदर ममलिकत ने ट्वीट में दुरुस्त बात नहीं की। अगर बिल पर 10 दिन में कोई दस्तखत ना हो तो वो खुद ही कानून बन जाता है। मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा का कहना है कि सदर या दस्तखत करता है या फिर कानूनी राय के साथ बिल वापस करता है। अगर रिकॉर्ड में उनका दस्तखत मौजूद नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैंने मंजूरी नहीं दी थी और अमले को हिदायत की थी कि इन बिलों को वापस भिजवाओ पार्लियामान को, तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए। बिल डार्ट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इस बिल पर सदर के जो एतराज हों इस पर गौर किया जाए। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन इदारा है। ऑप्शन ये थी कि आप उन बिल्स के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको वापस ना भेजते, तो उस सूरत में 10 दिन के अंदर वैसे ही वो समझा जाता कि सदर मुमलिकत मंजूरी दे चुके हैं। तो गालिबन ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है एक्सरसाइज किया गया हो। कानूनी माहिर कामरान मुर्तजा का कहना है कि अगर किसी ने सदर के जाली साइन कर दिए हैं तो इससे मसला पैदा हो गया है। मामले से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि बिल वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो वो कानून बन गया, अब तब्दील तो नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन का कहना है कि हेड ऑफ स्टेट की बात को अहमियत नहीं दी गई, हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि वह पाकिस्तान नहीं जबकि टाइगर फोर्स के सदर हैं। आखिरी वक्त में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम शामिल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सरप्राइज देगी। ने ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं थे, वो पीटीआई के टाइगर फोर्स के एक कारकुन थे। आखिर में वो कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, या इमरान खान के सामने
उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क्लियर डिमांड है कि आइन में जो लिखा हुआ है आइन के टाइम के हिसाब से इलेक्शन करवाए जाए। तो पीपल्स पार्टी इस बार आपको पूरे मुल्क में स्वीप करते हुए नजर आएगी और इंशाअल्लाह ताला अगले वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि सदर पाकिस्तान नहीं, आईन पाकिस्तान सुप्रीम है। क्या सदर ने बिल पास ना करने की कोई वजह बताई है? अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इसकी वजह भी होनी चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए हमसे मुशावरत की गई थी। हम चौधरी परवेज़ इलाही को मनाने नहीं, मुलाकात करने गए थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, तो मैं नहीं समझता उसको सदर साहब को उसको जुटलाना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कानून के अंदर मौजूद है। तो मैं नहीं समझता अगर उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पहले तो वो उसकी वजाहत कर दें। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो किसी के हक में नहीं है, आपने कोई ऐसे इकदाम किए हैं या काम किए हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके बरक्स कह रहा है, तो फ़र्क साफ जाहिर है। मैं समझता हूँ उस पर उनको एहतजाज ही नहीं करना चाहिए ऐसी बात है, चाहे वो सुप्रीम हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनसे भी ज़्यादा सुप्रीम है, उसी के वो मातहत भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें दिसंबर तक का टाइम चाहिए। लिमिटेशन का उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने यही कहा था कि जी वो भी चाहते हैं कि PDM का आपस में ज़रूर सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे भी सीट वाइज हमें बैठ के ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अब आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत PTI की तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को साइफर तहकीकात केस में गिरफ्तार किया। साइफर के हवाले से पूछगछ होगी। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मजिस्ट्रेट का कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। FIA ने वाइस चेयरमैन PTI की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सियासी बुनियादों पर एक मन घड़त केस है। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं, किसी साजिश का हिस्सा था, न किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूँ। साइफर गुमशुदगी का मामला। PTI हुकूमत के अहम उज़रा FIA के रेडार पर। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतिशाम आलम की जानिब से साइफर गुमशुदगी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड देने का इख्तियार खुसूसी अदालत को है। सरकारी छुट्टी होने के बायस मुल्ज़म को ड्यूटी जज की अदालत में पेश किया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि बतौर ड्यूटी जज मुल्ज़म का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। तफ्तीशी अफसर मुल्ज़म का मेडिकल करवाएं और 21 अगस्त को मुल्ज़म को खुसूसी अदालत में पेश करें। दूसरी जानब असद उमर भी साइफर मामले में धर लिए गए। FIA ज़राए के मुताबिक असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर तहकीकात में असद उमर से पूछताछ करेगी। अभी आपको बताएं कि कराची में PTI के साबिक रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान PTI के मुताबिक राजा अजहर को कराची पुलिस ने सदर से गिरफ्तार किया है। कराची में PTI के साबिक रुकने सिंध असम्बली राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN आतिफ अली से। आतिफ, बताइएगा राजा अजहर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, इस हवाले से राजा अजहर की गिरफ्तारी के हवाले से जो तर्जुमान PTI कराची हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि राजा अजहर को जो है सदर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की गई है। राजा अजहर निजी होटल के बाहर उतरे थे। इस दौरान जो है तर्जुमान PTI कराची का कहना है कि इस दौरान पुलिस की मुतादिद मोबाइलें पहुंची हैं और उन्होंने जो है राजा अजहर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से उनकी जानिब से मजम्मत भी की जा रही है कि राजा अजहर की अगर गिरफ्तारी की गई है तो उन्हें पेश किया जाए और बताया जाए, लेकिन पुलिस जो है इस हवाले से जो है पुलिस का कहना है कि उनकी जानिब से गिरफ्तारी नहीं की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ अली, आपने हमें आगाह किया। बगैर इजाज़त जलसे और क़ारे सरकार में मुदाखलत का मुकदमा ईमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने ईमान मज़ारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने ईमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि ये तमाम काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, कौन से मुआशरे में ये चीज़ होती है। प्रोसिक्यूटर अदनान अली बोले कि ईमान मज़ारी और दीगर की तरफ से इदारों के खिलाफ तकारीर की गई। खातून का रिमांड कैसे होगा, अदालत का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार।
प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में तरीक़ेकार मौजूद है, इस केस में खातून का फिजिकल रिमांड हो सकता है। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। समाअत ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने की। मीडिया को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी कमरा अदालत के बाहर तैनात कर दी गई। अदालत की जानब से जारी तहरीरी फैसले में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानब से ईमान मजारी के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कानून के मुताबिक खातून का जिस्मानी रिमांड सिर्फ कत्ल और डकैती के मुकदमात में मंजूर किया जा सकता है। फैसले में मजीद कहा गया कि ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की जाती है और ईमान मजारी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाता है। इससे कबल दौरान समाअत शीरी मजारी रोस्टम पर आ गई और कहा कि मैं मुकदमे में नामजद नहीं हूँ, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे घर के CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, मैं इसके बाद खुद को गैर महफूज तस्वर करती हूँ। जिस पर जज ने शीरी मजारी से कहा कि आप मुतलका फोरम से रुजू करें और तफ्तीशी अफसर को अगर जरूरत नहीं है तो उनके मोबाइल वापस कर दें। अब आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आबाई इलाके कान मेहतरजई किला सैफुल्ला में अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब। कहा कि जल्द अपने आबाई गांव का दौरा करके शहरियों को दरपेश मसाइल का ज़ाती तौर पर जायज़ा लूँगा और उनको हल करने की कोशिश करूँगा। किला सैफुल्ला और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में तरक्की के अमल को तेज़ करके रोज़गार की फराहमी और अमन व अमान के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। तकरीब में सियासी जमातों के रहनुमाओं, कबायली अमायदीन, उलमा कराम, सहाफ़ियों और वकला समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।